हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल, यानी जो सेशन कोर्ट है नारनौल, और वहाँ पे एक नया नोटिस इशू किया गया है उनकी तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नोटिस यानी कि नई रिक्वायरमेंट की गई है, नई रिक्रूटमेंट नोटिस दिया गया है। ठीक है, एक बार इस ऑफिशियल नोटिस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। कितनी वैकेंसीज है, कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या कुछ एग्जाम में पूछा जाएगा, कितनी क्वालिफिकेशन मांग रखी है, सारी डिटेल्स एक बार वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये है कि ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल, नारनौल जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, ठीक है, हरियाणा। एडवर्टाइजमेंट नोटिस है इसमें कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप 17 पोस्ट ऑफ क्लर्क इन द सेशन डिवीजन प्योरली ऑन एडोक बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। ठीक है, यानी कि इसमें 17 पोस्टें हैं, 17 पोस्ट हैं, क्लर्क की पोस्ट हैं। जो सेशन कोर्ट है नारनौल, वहाँ पे ये रिक्रूटमेंट है, 17 पोस्ट ली जाएगी क्लर्क की। ठीक है, अडोक बेसिस पर ये की जाएगी। और इसमें जो सैलरी दी जाएगी पर मंथ, वो 25,500 रुपये कम से कम दी जाएगी, मिनिमम सैलरी 25,500 रुपीज़ पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। ठीक है, 25,500 रुपये सैलरी इसके अंदर दी जाएगी। 17 पोस्टें हैं, क्लर्क की पोस्टें हैं। सेशन कोर्ट नारनौल में ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर में है, और 17 पोस्टें हैं क्लर्क की, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नारनौल के अंदर। सैलरी है वो 25,500 रुपीज़ इसमें सैलरी दी जाएगी, और अडोक बेसिस पर ये की जाएगी। अब आगे इस नोटिस में बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशंस मांग रखी, कि आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो नो कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अनलेस ही होल्ड्स ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट देयर ऑफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैज़ पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जाम विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि सिंपल आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी आपके पास बैचलर डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हो। साथ के साथ आपके पास 10th क्लास में एक सब्जेक्ट हिंदी होना जरूरी है। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन बेस्ड कैंडिडेट्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन है, और 10th क्लास में हिंदी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, ये इसमें डिटेल दे रखी है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मिनिमम मांग रखी है वही है कि सिंपल एक ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह जो भी है वो होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आपके पास 10th क्लास में एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी होना ज़रूरी है, हिंदी विषय का होना ज़रूरी है 10th क्लास में एक सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैंडिडेट शैल हैव टू टेक रिटन एग्जाम इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। यानी कि जो कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स को एक रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, सभी का कैंडिडेट्स का एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उस एग्ज़ाम में जो आपसे क्या पूछा जाएगा वो डिटेल यहाँ पे दिखा रखी है। उसमें 2 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका एग्जाम लिया जाएगा, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के। 50 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 50 मार्क्स के जनरल नॉलेज आएगी। ठीक है, 50 मार्क्स इंग्लिश, 50 मार्क्स जनरल नॉलेज, 100 मार्क्स का आपका पेपर, और 100 नंबर का पेपर होगा। 50 नंबर की जीके पूछी जाएगी, 50 नंबर का इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है, और दोनों में से कम 33% मार्क्स लेने हैं, यानी कि ओवरऑल, यानी कि 17 मार्क्स इंग्लिश में लेने, कम से कम 17 मार्क्स जीके में लेने हैं, कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। उसके बाद फाइनल कट ऑफ अलग से लगेगी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम आपको दोनों में 17 नंबर तो लेने जरूरी है। ठीक है, दोनों ही 50 मार्क्स में से इंग्लिश 50 मार्क्स की होगी, उसमें 17 मार्क्स आपको जरूरी है। 50 मार्क्स की आपकी जीके रहेगी, उसमें भी मिनिमम 17 मार्क्स आपको लेने जरूरी है। ठीक है, पेपर में 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश और जीके। 50 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 50 मार्क्स की जीके पूछी जाएगी। ठीक है, नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही ऑब्टेन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द रिटन एग्जाम एंड हैज़ क्वालिफाइड द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि देखो, 17 मार्क्स आपको इंग्लिश में लेने हैं, 17 मार्क्स आपको जीके में लेने हैं, दोनों के मिला के 34 मार्क्स हो गए। लेकिन इन्होंने ये लिख रखा कि दोनों को मिला के 100 में से मिनिमम 40 मार्क्स आपके होने ही चाहिए।
दोनों पेपर के नंबर मिला के कम से कम आपके 40 होने चाहिए और दोनों पेपर में से इंग्लिश में भी 17 नंबर और 17 मार्क्स होने चाहिए और जीके में भी कम से कम 17 मार्क्स होने चाहिए। सपोज करो एक पेपर में 23 है, दूसरे में 17 है, आपको टोटल मिला के 40 होने ज़रूरी है, ठीक है। और ईच सब्जेक्ट में दोनों में सेपरेट 17 मार्क्स होने ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग और सेपरेट शीट वगैरह ये सब कुछ आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अब जो है 17 पोस्ट हैं जो क्लर्क की हैं, इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व की कर रखी है। जनरल कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसीज हैं, जनरल पर्सन फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 वैकेंसी है, 2 है जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए। एससी कैटेगरी के लिए 3 है, बीसीए के लिए 2 है, बीसीबी के लिए 1 पोस्ट है। टोटली जो 17 वैकेंसीज हैं इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व कर रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आपकी एज लिमिट चेक की जाएगी। 1 जनवरी 2024 के हिसाब से एज लिमिट देखी जाएगी, कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज लिमिट हो सकती है। कम से कम 18 साल उम्र होना जरूरी है 1 जनवरी 2024 के हिसाब से और अधिकतम आपकी 42 साल हो सकती है। उसके अलावा SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल की एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा, वो भी इसमें प्रोविजन दे रखा है। एज लिमिट 1 जनवरी 2024 के हिसाब से काउंट की जाए, कम से कम 18 साल मैक्सिमम 42 साल आपकी एज लिमिट हो सकती है। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल शैल बी 31 मई 2024 बाई 5 PM। यानी कि जो आपको एप्लीकेशन भेजनी है वो ऑफलाइन मोड में आपको भेजनी है, ठीक है, डाक के द्वारा भेजनी है, फिर आप बाई हैंड भी जाके दे के आ सकते हो 31 मई 2024 को शाम 5 बजे से पहले। 31 मई 2024 शाम 5 बजे से पहले ही आपको ये पहुंचानी है वहाँ पे, चाहे स्पीड पोस्ट कराओ चाहे कुरियर कैसे भी दो, ऐसे पे बाई हैंड जाके दे के आ सकते हो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल के एड्रेस पे, ठीक है। 31 तारीख इसकी लास्ट डेट होगी। अब बात करते हैं डेट एंड प्लेस ऑफ टेस्ट। जो आपका टेस्ट होगा किस टाइम होगा, किस दिन होगा, किस स्थान पर होगा। तो द एप्लीकेंट्स हु फुलफिल द अपोस्टेड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन अ डॉग बेसिस विल अपीयर फॉर रिटन एग्जाम और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन द डेट एंड वेन्यू टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस ऑफिस। यानी कि जो भी डिटेल्स हैं वो आपको इस ऑफिस की जो वेबसाइट है ऑफिशियल narnol.dcourts.gov.in/recruit, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। द एप्लीकेंट सेल ब्रिंग देयर ओरिजिनल टेस्टिमोनी एट द टाइम ऑफ रिटर्न एग्जाम। जिस दिन भी आपका रिटर्न एग्जाम होगा उस दिन आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लेके जाने, 10th के 12th के और ग्रेजुएशन के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं साथ के साथ। कोई भी अलग से कॉल लेटर वगैरह नहीं सेंड किया जाएगा, ठीक है, एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करना आपको। तो द एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर विद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट अफिक्स देयर ऑफ कंटेंट फुल पर्टिकुलर्स दैट इज नेम, हस्बैंड नेम, ये सारी डिटेल्स जो फिलअप करनी है वो लास्ट में दिखा रखा है परफॉर्मा, वो परफॉर्मा दे रखा है कि उन्होंने वो फिलअप करना है, उस पर आपको रिसेंट अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, ठीक है। अब ये जो भेजना है उसके अलावा एक वाइट एनवलप भी लगाना है, एक सेल्फ एड्रेस्ड एक मतलब पोस्टल स्टैंप लगा के एक वाइट एनवलप, ब्लैंक एनवलप, उस पर खुद का एड्रेस लिखना है, सेल्फ एड्रेस का उस पर स्टैंप टिकट भी चिपकानी है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको सेंड करना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल के एड्रेस पे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या फिर बाई हैंड, किसी भी तरीके से आप 31 मई को शाम 5 बजे से पहले आपको पहुंचाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी है और उसके अलावा एक वाइट एनवलप लगाना सेल्फ एड्रेस का, उस पर एक टिकट चिपकी होनी चाहिए, ठीक है। The incomplete applications are and submitted without signature, photograph, envelope or attached copy of the relevant certificate shall be straightway rejected without any information to the candidates। अगर कोई कैंडिडेट्स या तो अपने सेल्फ अटेस्ट नहीं करते डॉक्यूमेंट्स को या फिर फोटो वगैरह कुछ भी कमी हो गई तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कोर्ट्स वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट कैंडिडेट उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। आपको सारे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी लगा रहे हो सभी पे आपको खुद के साइन करें कि सेल्फ अटेस्ट करने हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके ऊपर आपकी फ़ोटो चिपकानी है, जहाँ जहाँ सिग्नेचर करें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने सारी डिटेल्स के साथ। उसके अलावा एक वाइट एनवलप सेल्फ एड्रेस एनवलप, उस पर ऊपर एक डाक टिकट चिपकी होनी चाहिए जिससे कि अगर वो आपके पास भेजते हैं तो आपके पास आ जाए, ठीक है। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट विल सब्जेक्ट फॉर द रिटन और ओरल टेस्ट फॉर प्रूविंग देयर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर का टेस्ट भी उसके बाद लिया जाएगा। पहले एग्जाम होगा जीके का और इसका इंग्लिश का 100 मार्क्स का, इसको क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। नो TADA विल बी गिवन,
ठीक है, कोई TDA नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, वो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो तो प्रिंट आउट निकलवा लो, अदरवाइज ये टाइप करवा सकते हो, कहीं भी ऑफलाइन दुकान से लो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टू लर्न डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन एंड नारनौल, यहाँ पे आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चिपेगी एक कॉर्नर में। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क प्योरली ऑन एडोक बेसिस। रिस्पेक्टेड सर, I have the honor to submit that I have to come to know that some post of clerk purely on ad hoc basis are lying vacant under your kind control. I offer my service for the same. My biodata and other particulars are as under. यहाँ पे आपको डिटेल्स फिलअप करनी, नेम फिलअप करना कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। फादर्स नेम आपको फिलअप करना, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है, सेक्स मेल और फीमेल आपको फिलअप करना, मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड आपने लिखना है। कैटेगरी लिखनी है आपकी जो भी कैटेगरी है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ लगानी जरूरी है। अगर आप OBC है तो आपको OBC कैटेगरी की सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी, SC ST से हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने जरूरी है। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का कॉलम दे रखा है, इसमें सबसे पहले 10th क्लास की, फिर 12th क्लास की, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, सारी की सारी डिटेल परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ, ठीक है। साथ के साथ आपको अपना परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस सारा कुछ लिखना है। उसके अलावा एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है। ध्यान रखना कॉन्टैक्ट नंबर और मेल ID ये दोनों आपको सही जरूर लिखने, चेक करके, क्रॉस चेक करके, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कॉन्टैक्ट मेल, मोबाइल नंबर और मेल ID। फ्यूचर में अगर आप एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करते हो तो आपको इसी के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में कैंडिडेट्स के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। कई बार कैंडिडेट्स जल्दबाजी में भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपको ऑफलाइन मोड में ही ये सारा कुछ काम करना है, और ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है 31 मई 2024 से पहले, ठीक है। कोई एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह कुछ इसमें नहीं लिख रखी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल के एड्रेस पे आपको कुरियर करवाना है, स्पीड पोस्ट करवाना है, फिर बाई हैंड जाके आप दे सकते हो, ठीक है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी है वो सभी को लगानी, सारे सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा, और उसके अलावा आपके एक फ़ोटो लगेगी रिसेंट पासपोर्ट साइज़, और एक वाइट एनवलप, और उस एनवलप के ऊपर खुद का एड्रेस लिखा होना चाहिए, ठीक है। सारे इकट्ठे करके एक एनवलप में डालना है, और उस मेन एनवलप के ऊपर बाहर जो एड्रेस लिखना है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल के नाम से, ऊपर लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।